तुम्हारा बाप के बराबर है, खाली शिबू सोरेन तुम्हारा बाप नहीं है, बाकी लोग भी तुम्हारे चचा के बराबर है, उनको भी सम्मान कर। आंदोलनकारी का बेटा होश में आओ, होश में आओ, आंदोलनकारी का बेटा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झारखंड आंदोलनकारियों को हेमंत सोरेन सरकार ने हाशिए पर रखा है। जय झारखंड, जय झारखंड, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री किसकी बातें से चल रहे हैं, इस राज्य को किस ओर ले जाना चाहते हैं, एक उम्मीद लगाए बैठे हुए झारखंड के तमाम जनता। आज इनकी नज़र अपने लोगों पर क्यों नहीं जा रही है, यही दुख का कारण है। आंदोलनकारी महासभा के तत्वाधान में आज झारखंड विधानसभा के समक्ष एक दिवसीय शांतिपूर्ण तरीका से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में अभी हम लोग पूरे राज्य के जिलों के प्रतिनिधियों को ही सिर्फ आमंत्रित किए थे। तो हमारे साथ हमारे मंच के उपाध्यक्ष सिमडेगा से चल कर आए मुनीश्वर सेनापति जी, हमारे उपाध्यक्ष लोहरदगा से चल के आए अश्वनी कुजूर जी, हमारे प्रधान महासचिव कयूम खान जी, हमारे गिरिडीह से चल कर आए रूपलाल महतो जी, हमारे बोकारो से चल कर आए सुधांशु शेखर जी, हमारे धनबाद के महासचिव शिवशंकर शर्मा जी और लोहरदगा भगवान बिरसा मुंडा के धरती से आए हैं और लापुंग प्रखंड के बिरसा मुंडा जी, इस तरह से दोंदे प्रधान जी, आप सभी लोग, लोहरदगा नगर के अध्यक्ष खान जी और सभी लोगों का नाम नहीं लेता हूँ, महिला नेत्री विनीता खलको जी, एरन कच्छप जी, सीता उरांव जी, विंध्या देवी जी, सभी लोगों को मैं झारखंडी जोहार कहता हूँ। आज लता मंगेशकर का वो गाना शायद झारखंड के राजनेताओं को शायद सुने हैं कि नहीं सुने हैं, ये मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, लेकिन इनको कुर्बानी भी याद नहीं होता है। ये झारखंड अलग राज्य बना है, त्याग संघर्ष और कुर्बानी से बना है। आज देख लीजिए निर्मल महतो आज हमारे बीच नहीं है, सीपी तिरी हमारे बीच नहीं है, देवेंद्र मांझी हमारे बीच नहीं है, सब प्राणों की आहुति दिया है। इस तरह से कितने लोगों ने आजीवन लड़ाई लड़ा है, हमारे पुरखों ने, हमारे शहीदों ने जिस तरह से लड़ाई लड़ा, और झारखंड का जो हम लोग का झारखंड जिसका हम लोग मांग करते हैं वो आज से नहीं आदि अनादि काल से है। इसका प्रमाण आप देखिएगा, मुगल गजेटेरियम झारखंड शब्द का उल्लेख है। भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त चैतन्य महाप्रभु भी जब इस क्षेत्र से गुजरे थे तो उन्होंने भी अपनी भजन मंडली में झारखंड शब्द का उल्लेख किया है और कहा कि इधर गिरी देखे एटाई गोवर्धन और बने देखे एटाई वृंदावन। तो जिस तरह से हमारा ऐतिहासिक प्रमाण यहाँ पर है कि झारखंड आज से नहीं आदि काल से है और हमारे पुरखों और शहीदों ने अपने भाषा, संस्कृति, परंपरा इन सबको लागू करने की मांग को लेकर के लगातार संघर्ष किया है। हम समझते हैं कि दुनिया के इतिहास में इतना लंबा संघर्ष अलग राज्य की मांग को लेकर के जिस भौगोलिक सीमा को हम लोग मांग किए थे उसका एक अभी पाठ हम लोग को यहाँ मिला है। आज भी पुरुलिया, बांकुड़ा, मिदनापुर का इलाका हो, चाहे उड़ीसा का इलाका हो, चाहे छत्तीसगढ़ का इलाका हो, जो हमारा झारखंड में आता है वो झारखंड का इलाका अभी पूर्ण रूप से मिला नहीं है। जो हमारा शहीदों ने जिसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ा था, जो हमारा ऐतिहासिक परिमाण चीख चीख कर कहता है, वो सारा चीज अभी मिला नहीं है। और शर्मनाक स्थिति यह बन गया है कि जो झारखंड राज्य मिला है उस राज्य में भी हमारे नेतृत्वकर्ता, चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, चाहे बाकी लोग भी हैं, आज तक जिस तरह से नैतिकता को दिखाना चाहिए था, संवेदना दिखाना चाहिए था, काम करने की मानसिकता होना चाहिए था, और यहाँ के लोगों ने जिन्होंने त्याग संघर्ष कुर्बानी किया था वो किन बातों को लेकर किया था उसको भी याद करना चाहिए था। कहने के लिए तो यहाँ पर हमारा अलग राज्य निर्माण से लेकर अभी तक सब आदिवासी मूलवासी ही मुख्यमंत्री और मंत्री बने, लेकिन जिस तरह से काम करना चाहिए था पहले तो आप हम लोग का छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड साथ में बना था। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री शपथ लेने से पहले 350 आंदोलनकारियों को पहले सम्मान दिया, बोला कि इनके त्याग संघर्ष कुर्बानी से हमको राज मिला है, पहले इनको सम्मान करते तब मुख्यमंत्री का शपथ लिया।
हमारा राजनेताओं में कहाँ नैतिकता चला गया है कि आज तक सम्मान मांगने को लेकर भी आंदोलन करना पड़ रहा है। उस तरह से शर्मनाक स्थिति हमारे राजनेताओं ने बना दिया है। और हम लोग कहते थे कि अलग राज बनेगा, तो यहाँ के लोगों ने लड़कर राज बनाया, तो यहाँ के लोगों के लिए नियम कानून और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर देने की बात हम लोग ने किया था। दुर्भाग्य से संथाली भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हो गया। भगवान बिरसा मुंडा जिसके जन्मदिन पर अलग राज का निर्माण हुआ, वो मुंडारी भाषा लागू नहीं है, संथाली भाषा 8वीं अनुसूची में लागू हो। यही पर ठाकुर विश्वनाथ साधव का ये गढ़ है, बड़का गढ़, इनका राज था तो नागपुरी राजभाषा था। आज नागपुरी भाषा को कहीं बोलचाल के प्रचलन में भी नहीं है। शर्मनाक स्थिति बन गया। देश के मानचित्र में जब देश आजाद हुआ था तो 14 राज था। भाषा संस्कृति के आधार पे राज्यों का विभाजन हुआ। तमिलनाडु तमिल बोलने वाले को मिला, कन्नड़ बोलने वाले कर्नाटक मिला, पंजाब हरियाणा अलग हो गया, पंजाबी बोलने वाले पंजाब मिला, हरियाणा मिला, असम टूट के 6 राज्य बन गया। इस तरह से भाषा संस्कृति के आधार पे राज्यों का गठन हुआ। हमारा भी भाषा संस्कृति के आधार पे हमारा भी राज्य का गठन हुआ। लेकिन शर्मनाक स्थिति हो गया कि ना आंदोलनकारियों को सम्मान मिल रहा है, ना अभी तक स्थानीय नीति बना है कि जिन लोगों ने लड़ा है उन लोगों को भी किस तरह से व्यवस्था का लाभ देना है। यहाँ के आदिवासी मूलवासियों ने जो कुर्बानी दिया है, हमारे शहीदों ने, हमारे पुरखों ने, और आदिवासी मूलवासी जनता का जो भावना है उसके अनुसार सरकार चलना चाहिए था। लेकिन शर्मनाक स्थिति बना हुआ है कि आज हमारे राजनेताओं को भी लाख समझाने के बाद, मांग पत्र देने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है। अरे हमें वही आंदोलनकारी है कि वहां पर राजेश पायलट का भी गाड़ी रोके थे, गृह मंत्री का। आप अपने, हम लोग को भी बहुत खुशी हुआ कि चलिए वीर शिबू सोरेन का बेटा बना है, हम लोग भी खुशी हुए। और आपको भी बनाने में हम लोग महती भूमिका अदा किए थे। पूरे राज्य में सारा आंदोलनकारी आपको वोट देने और दिलाने का काम किया था। आप ऐसे गद्दी में नहीं बैठे हो। लेकिन शर्मनाक स्थिति बन गया कि आज आंदोलनकारियों को जो सबसे पहला आप कहते हैं कि हम वीर शिबू सोरेन का बेटा है, लेकिन वीर शिबू सोरेन का बेटा वीरता का काम करिए कि आंदोलनकारियों को बढ़ चढ़ करके जो मान सम्मान, पहचान, पेंशन देना चाहिए था, आज तक नहीं दे रहे हैं। हम झारखंड आंदोलन में याद करते हैं कि हम लोग लालू यादव के पास जाते थे, लालू यादव वार्ता करता था, लालू यादव तो कहता था मेरा लास्ट में झारखंड बनेगा, लेकिन वो भी हम लोग को वार्ता करता था, सर्किट हाउस में ठहरने से सारा व्यवस्था करता था, ऑटोनोमस काउंसिल बनाया, अलग राज्य का बिल पास कराया, इस तरह से उन्होंने वार्ता करता था। लेकिन आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बहुत शर्मनाक स्थिति हो गया है कि आज झारखंड आंदोलनकारियों का चयन का जो नियमावली बना हुआ है पूरा त्रुटिपूर्ण बना हुआ है। उसमें दिया हुआ है जो जेल गया है, कौन जेल नहीं गया है। मुख्यमंत्री सिर्फ भाषण देते हैं कि डुगडुगी बजाने वाला को भी हम आंदोलनकारी चिन्हित करेंगे, लेकिन नियमावली में डाले ही नहीं है। आप आंदोलनकारी का फार्म देखिए, उसमें लिखा है कांड संख्या। अब भैया डुगडुगी बजाने वाला कांड संख्या कहाँ से लाएगा। और दूसरा चीज, आंदोलनकारियों को कांड संख्या के लिए आप मांगते हैं, जेल का सर्टिफिकेट मांगते हैं। अरे राज्य सरकार आपके अंदर में है, एसपी साहब आपके अंदर में, जेल आपके अंदर में है, ये आंदोलनकारियों को जेल और थाना क्यों भेज रहे हो। आप उसका सर्टिफिकेट निकलवाइए ना और मंगा करके दीजिए। यहाँ आयोग का भी गठन आप किए हैं, आप पूर्ण तरीके से आयोग का भी गठन किया गया है। इस तरह से यहाँ पर जिस तरह से आंदोलनकारियों को चयन करना चाहिए था, सम्मान देना चाहिए था, व्यवस्था का लाभ देना चाहिए था, ये कोई मुख्यमंत्री का रहमो करम पे नहीं है। ये भारत सरकार का गृह कारा आपदा प्रबंधन 1952 में व्यवस्था है जिसमें फ्रीडम फाइटरों का भी चयन हुआ और उसी आपदा 1952 के तहत हम लोग का भी चयन हो रहा है। लेकिन आज बड़ी शर्म के नाक स्थिति बन गया है कि 23 साल हो गया, 1 लाख लगभग आवेदन की आंदोलनकारियों ने अपना दावा प्रस्तुत किया है। इसलिए किया है कि बहुत से आंदोलनकारियों के पास में केस मुकदमा का कागज नहीं था, तो बहुत से आंदोलनकारी लोग आवेदन तक नहीं किया। इसीलिए हम लोग कहे कि जिला स्तर पर एक एडीएम रैंक का पदाधिकारी नियुक्त करिए और जिला स्तर के तत्कालीन नेतृत्वकर्ताओं का एक कमेटी बनाइए और उससे सभी आंदोलनकारियों का चयन करिए। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 6 महीना के अंदर में सारा सभी जिला का आंदोलनकारी चिन्हित हो जाएगा। और उसमें भी चिन्हितीकरण में आप इस तरह से लाइए कि आज शहीद का दर्जा निर्मल महतो को नहीं मिला है, आज शहीद का दर्जा शहीद देवेंद्र मांझी को नहीं मिला है, आज सीपी तिर्की को नहीं मिला है। इस तरह से सुविख्यात का आंदोलनकारी का भी दर्जा डॉक्टर रामदयाल मुंडा को नहीं मिला है, एनी होरा को नहीं मिला है, जयपाल सिंह मुंडा को नहीं मिला है, इस तरह से हमारा एक राय को नहीं मिला है। इस तरह से हम लोग कहे हैं, इस तरह से व्यवस्था करिए कि जहां सुविख्यात आंदोलनकारियों का भी, शहीद आंदोलनकारियों का भी सबका चयन हो जाए। और हम कहते हैं कि उसको एक गजट में नाम प्रकाशित करिए ताकि झारखंड के वेबसाइट में सारा चीज दिख जाएगा कि हाँ अमुक जिला से, अमुक प्रखंड से, अमुक आदमी ने यहाँ झारखंड आंदोलन में
भाग लिया है, वो बहुत महत्वपूर्ण अपना कुर्बानी दिया है, संघर्ष किया है। आज झारखंड राज्य जो बना है, ये भारत के मानचित्र में स्वर्णिम इतिहास गढ़ने वाले ये आंदोलनकारी है। लेकिन भारत के मानचित्र में स्वर्णिम इतिहास गढ़ने वाले इन इतिहास गढ़ने वाले हमारे आंदोलनकारियों को आज तक ये राज्य के अंदर में सम्मान नहीं मिला है। और इस राज्य के अंदर में सम्मान मांगने को भी लेकर के जो आंदोलन करना पड़ रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। कहीं पर कोई मास्टर कहता है कि कोई स्टूडेंट को कि हमको प्रणाम करो, ये कहता है, ये स्वाभाविक होता है। लेकिन आज भी आंदोलनकारियों को सम्मान देने का मामला को लेकर के आंदोलन करना पड़ रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और वो भी वीर शिबू सोरेन का बेटा बैठा हुआ है। हम लोग व्यक्तिगत रूप से 6 वर्ष से मांग पत्र दे चुके हैं, लेकिन ये मांग पत्र सिर्फ पढ़ता है। हम इसको कहे मुख्यमंत्री जी नियमावली में संशोधन करिए, और संशोधन इस तरह से करिए कि चीफ सेक्रेटरी को बुलाइए, लॉ सेक्रेटरी को बुलाइए, फाइनेंस सेक्रेटरी को बुलाइए, होम सेक्रेटरी को बुलाइए, हम लोग को भी बुलाइए। कैसे सुविख्यात आंदोलनकारी का चयन होगा, कैसे आपका शहीद का चयन होगा, कैसे एक डुगडुगी बजाने वाला का भी चयन होगा। लेकिन झारखंड आंदोलन के इतिहास में हम देखते हैं कि कोल विद्रोह हुआ, संथाल विद्रोह हुआ, गुआ गोलीकांड हुआ, यहाँ पर खरसवा गोलीकांड हुआ, कई गोलीकांड हुआ, यहाँ कोलेबिरा में भी गोली चला, आपका और भी कई जगह गोली चला। लेकिन वहाँ पर जाकर के देखिएगा तो वहाँ का जो गरीब गुरुआ, हमारा आदिवासी मूलवासी जो कुर्बानी दिया है, उसका कहीं पहचान नहीं है, कहीं स्थान नहीं है, कहीं नाम नहीं है। इस तरह से हम लोग का इतिहास को भी, हमारे शहीदों का जो कुर्बानी भी है, उसको भी बिगाड़ने का साजिश और षड्यंत्र चलता है। और इसी षड्यंत्र के तहत हम लोग आंदोलनकारियों को भी पहचान नहीं देना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर एक एक गरीब आदिवासी मूलवासी अपना महत्वपूर्ण कुर्बानी दिया है, उसको स्वर्ण अक्षरों में लिखने में इन लोगों को बहुत सीना में बहुत दर्द होता है। लेकिन हम लोग इसका संकल्प लिया है कि एक एक आंदोलनकारी को जिन्होंने अपना त्याग, संघर्ष और कुर्बानी दिया है, उसको पहचान भी दिलाएंगे, सम्मान भी दिलाएंगे, और उसका जो भारत के संवैधानिक रूप से जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था का लाभ दिलाने के लिए हम लोग आंदोलनकारी महासभा और तमाम आंदोलनकारी और राज्य के और भी लोग, ऐसा नहीं कि कोई हम लोग से बाहर का लोग है, सब झारखंड के लोग हम लोग के साथ में है। भावनात्मक रूप से और शारीरिक रूप से भी आवश्यकता के अनुसार हम लोग के साथ हो जाएंगे। निश्चित रूप से अभी हम लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं कर रहे हैं, सरकार को सिर्फ जगा रहे हैं कि आप हम लोग का काम करो, काम करने के लिए तुमको गद्दी में भेजे हैं। लेकिन शर्मनाक स्थिति हो गया है कि किस तरह से आदिवासी मूलवासियों का काम करना है, झारखंड आंदोलनकारियों का काम करना है, यहाँ के भाषा, संस्कृति, परंपरा को स्थापित करना है, कैसे यहाँ के जल जंगल जमीन को सुरक्षित रखना है, कैसे CNT SPT कानून, विल्किंसन रूल, सारे कानून को कैसे यहाँ पर स्थापित करना है, किस तरह से यहाँ पेशा कानून पास हो गया उसको कैसे लागू करना है, किस तरह से स्थानीय नीति करना है, किस तरह मजदूरों का, किस तरह किसानों का, किस तरह नौजवानों का, किस तरह से महिलाओं को, किस तरह से हम लोग उचित सम्मान देंगे, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने का जो अवसर देने का जो नियम कानून बनाना है। लेकिन इन 23 सालों में किसी भी तरह से हमारे राजनेताओं ने बहुत ही शर्मनाक स्थिति बना दिया है कि आज भी जिस तरह से व्यवस्था का लाभ देने के लिए जो नियम कानून बनाना चाहिए, वो आज तक नहीं बना पाया है। कहने के लिए मुख्यमंत्री जी कई बार घोषणा कर देते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं करते हैं। अर्जुन मुंडा के समय में सब एक संकल्प जारी हुआ था कि प्रत्येक आंदोलनकारी को इलाज के लिए 30,000 रुपये मिलेगा। वित्त विभाग से कहीं अप्रूवल नहीं था, किसी भी आंदोलनकारी को 2011 से लेकर आज तक नहीं मिला, खाली सिर्फ नोटिफिकेशन है। और अभी वर्तमान में हेमंत सोरेन भी 5% क्षैतिज आरक्षण का 2 बार फुल पेज एड डाला, लेकिन आज तक नोटिफिकेशन कार्मिक से नहीं है। तो इस तरह से ये लोग का सभी मंत्री लोग, मुख्यमंत्री और सरकार में शामिल लोग सिर्फ घोषणा कर रहे हैं, वास्तव में यहाँ के आंदोलनकारियों को जो देने का बात है उस तरह का कोई बात नहीं हुआ है। इस तरह से हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से भारत सरकार का गिरिकारा आपदा प्रबंधन 1952 में फ्रीडम फाइटर का दर्जा दिया है, तो आज झारखंड आंदोलनकारियों को भी किस नाम से संबोधित करिएगा, आज तक कोई नामकरण भी नहीं किया है। ये क्या कहलाएगा, ये जो झारखंड आंदोलनकारी है, जैसे अभी आप लोग वर्दी लगाए हुए हैं तो झारखंड पुलिस है, हम लोग क्या कहलाएंगे। ये बहुत दुख की बात है कि जिस राज्य में राज्य के आंदोलनकारी यहाँ के लोग वीर शिबू सोरेन के पुत्र इस राज्य के मुख्यमंत्री है और आंदोलनकारी आज सड़क में है। ये बहुत बड़ा दुख की बात है कि सम्मान के लिए आज आंदोलनकारियों को रोड पर उतरना पड़ा। और आप देख रहे होंगे पीछे की ओर कितना उम्रदराज महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, जो गुरुजी के उम्र के लोग भी हैं इस मांग के लिए कि एक सम्मान, एक पेंशन पूरे राज्य में लागू कर दें
और जितने भी आंदोलनकारी है उसका जो चिन्हितीकरण आयोग में जो एक संस्था बना है उसमें आंदोलनकारियों का टीम होना चाहिए, तब जाके सेलेक्ट होगा कि असली झारखंड आंदोलनकारी कौन है। यहाँ तो नकली लोग भी भरमार बन चुके हैं। पूर्व की सरकार तो हम लोग को देखना ही नहीं चाहते थे, लेकिन अभी वर्तमान की सरकार जिससे एक उम्मीद है वो भी सरकार आंख बंद किए हुए है, तो इसलिए हम लोग को रोड में उतरना पड़ा। और हम इस आपके माध्यम से मांग करना चाहते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि अगर हम लोग को अनदेखा किया जाएगा तो आने वाला समय चंद कुछ समय के बाद फिर से इस राज्य में चुनाव होगा, उसका परिणाम फिर भोगने के लिए तैयार रहेंगे। क्योंकि हम लोग का दर्द को अगर नहीं समझ रहे हैं, हमारे बाल बच्चा अब आधा उम्र पहुंच चुके हैं, हमारा 60 साल पार कर गया है, मेरा बेटा का उम्र 30 साल हो गया है, और इस उम्मीद में है कि आज कल सुधर जाएगा, आज कल झारखंडियों की सरकार बनेगी तो झारखंडियों की काया कल्प होगा, पलट जाएगी, एक इतिहास बनेगा। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री किसकी बातें से चल रहे हैं, इस राज्य को किस ओर ले जाना चाहते हैं। एक उम्मीद लगाए बैठे हुए झारखंड के तमाम जनता, आज इनकी नज़र अपने लोगों पर क्यों नहीं जा रही है, यही दुख के कारण है। और हम यही रहे हैं, आप तो जेएमएम में रहे हैं, 22 साल रहे, 22 साल में बहुत बड़ा घटना में हम जेल भी गए और आधा जीवन जेल चला गया मेरा, और बचा हुआ है अब आपके बीच में फिर संघर्ष करना पड़ रहा है। रांची में जितने भी बड़ा आंदोलन, विस्फोटक आंदोलन हुआ, उस घटना में हमारा नाम पहला आता था और अनेकों बार जेल गए, बेल कराए, आज रिहाई हो गया। अब सर्टिफिकेट हम कहां से देंगे लाके झारखंड सरकार को? ये सरकार इनकी है, ये डीएम को, एसपी को बोलेंगे, ऑन द रिकॉर्ड सब चीज प्रमाण हो जाएगा कि 95 में ये बंदी में ये कौन अरेस्ट हुआ था। ये सरकार, पूर्व की सरकार तो जो हम लोग के साथ अन्याय किया तो किया ही था, अब ये सरकार भी महा अन्याय कर रहे हैं, यही दुख का कारण है। और आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहेंगे कि राज्य के जितने भी आंदोलनकारी है, प्रखंड से लेकर पंचायत से लेकर जिला से लेकर मुख्यालय तक, उस सबको सम्मान दे और फिर से आप इस राज्य का सत्ता संभाले, इस राज्य को अस्थिर करें। इस राज्य का जो भी लोग का जो सोच है, जिस आकार से, जिस भावना से अलग राज्य हुआ है, उसको आप स्थापित करें। यही हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। जोहार, जय झारखंड।